गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर जान। अभी तक कोई नहीं आया, मैं आपके लिए चाय बना दूं? हाँ, मेरे कैबिन में ले आओ। गुड मॉर्निंग मिस डेरेन। आप भी मिस्टर जान की तरह आज जल्दी आ गई? मिस्टर जान आ गए? ये चाय उनके लिए है? हाँ। लाओ मैं ले जाती हूँ। ओके। ये प्लीज मेरे केबिन में रख दो। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आप जल्दी आ गए? हाँ, बस ऐसे ही। मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, दैट्स रियली काइंड ऑफ यू। कोई बात नहीं। जान, आप थोड़ी परेशान लग रहे हो। आई नो आपको फैब्रिक के साथ काम करना पसंद नहीं है, पर क्या करें, अभी फिलहाल इस कंपनी को उसकी जरूरत है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। पर हाँ, एक और चीज, जैसे ही हम बाउंस बैक कर लेंगे हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी पार्टनरशिप खत्म। हाँ, देखना वो दिन बहुत जल्दी जरूर आएगा। आप कभी उदास मत होना, ओके? मैं हमेशा आपके साथ थी और आगे भी रहूंगी। थैंक्स डेरेन, आई अप्रिशिएट इट। ओके, तो अब मैं काम पर चलती हूँ। क्या हुआ, सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? फिर से कुछ हुआ है क्या? मैंने तुमसे कहा मैं तो कुछ भी नहीं। कल मैंने कोशिश की थी मेरा सीवी लिखने की, और सिर्फ एक सेंटेंस लिखा, वो भी मैं एक अच्छा हेल्पर हूँ। किसी के लिए भी कोई भी चीज डिलीवर करनी हो मुझे बता दीजिए। डिलीवरी, मुझे डिलीवर करो यार, डिलीवर करो, डिलीवर करो मुझे। अच्छा ठीक है, आप मंथी बोलो। जेजे, क्या हुआ तुम्हें? ये जहाज टूट चुका है सनेम, हम सबके सब डूबने वाले हैं। मिस्टर फैब्री ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे सनेम, क्या करेंगे? अपने नया पार्टनर ढूंढने में बहुत मुश्किल होने वाली है। क्या करेंगे हम, मुझे समझ नहीं आ रहा, सच में समझ नहीं आ रहा। बोल रही है? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। अब क्या होगा? मेरा मतलब है क्या ये बकवास? मिस्टर रेंडे और मिस्टर जान, गाइस मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर फैब्री ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं ये किया। हमने कुछ और ही सुना है। ये क्या बोल रही हो? हाँ, हमने हम लोगों ने सुना ना, मिस्टर फैब्री ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया है। मैं तो डर ही गया था। क्या बहुत बढ़िया। ये सब बकवास करने की बजाय जाकर अपना काम करो। चलो जाओ, काम करो। हाँ, ये भी सच। अरे कौन सा काम करूं? अब क्या हुआ? अब वो काम कहाँ बचा है? हाँ? हम सब तो बेकार ही घूम रहे हैं। हाँ? सारे कैंपेन कैंसिल हो चुके हैं, तो कौन से काम के बारे में बात कर रहे हो? हम तो अर्जेंट काम करने वालों में से हैं। अब तो खाली पड़े हैं कुर्सियों की तरह। बताओ मुझे। हाँ? मुझे लगता है कि कंपनी अब छोटी हो जाएगी और हम सब एक एक करके बाहर हो जाएंगे। एक एक करके, एक एक। हाँ, सच में ऐसा ही होने वाला है। जाओ अपना सर दीवार पे मारो। वही होगा। पकड़ो 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 मुझे, पकड़ो। जेजे क्या हो रहा है? क्या हो गया? क्या हो रहा है? जेजे तुम ठीक तो हो ना? अरे कैसे पकड़े हुए हो तुम लोग? चलो इसे अंदर लेकर चलते हैं। एक सेकंड देखा, ये क्या हो रहा है? मुझे हो क्या रहा है? मिस्टर फैब्री, थैंक्स जो आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। थैंक यू सो मच। आपने कहा कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं तुरंत चला आया। बताइए क्या बात है? हाँ, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगी, आप जान के पार्टनर बन चुके हैं। सच कहूँ तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो जाएगा, और सच कहूँ तो मैं भी नहीं। करना ही पड़ा मुझे, बात ही कुछ ऐसी थी इसीलिए। हाँ, सनम ने कहा ना आपसे ऐसा करने के लिए। हाँ, आप असल में क्या जानना चाहती है मिस आइलिन, बताइए मुझे। वेल, अगर आप चाहें तो मैं आपकी बहुत हेल्प कर सकती हूँ। मदद? कैसी मदद? सनम और कंपनी के लिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। मेरे दोस्त लोग मेरे साथ मजाक कर रहे थे मिस्टर अब्दुल्ला, मुझे जेल हो जाएगी, मैं तो डर ही गया था ये सोचकर। लेकिन अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, सब कुछ अब खत्म हो गया है। मैंने ये सब कुछ सनेम के लिए किया था। हाँ, क्या हो गया आपको? आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं मिस्टर अब्दुल्ला? ये देखो, मैं कब से बके जा रहा हूँ और ये है कि सुन ही नहीं रहे मुझे।
मिस्टर अब्दुल्ला, आप सो गए क्या? सुन रहे हैं मुझे? मैं यहाँ कंप्लेन करने आई हूँ मिस्टर अब्दुल्ला, मेरी कंप्लेंट लिखिए। मेरी भी शिकायत लिखी है मिस्टर अब्दुल्ला। क्या हो मॉम? क्या हो मिसेस मेफकी? कोई प्रॉब्लम है क्या? सब कुछ ठीक तो है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बताइए आखिर बात क्या है? आप दोनों के बाल ऐसे गीले कैसे हो गए? तुम्हारी माँ चाहती है कि मोहल्ले के सारे पौधे उखाड़ कर फेंक दिए जाएं, सारे के सारे ऐसा चाहती है ना ये? सारे कीड़े उन्हीं गमलों की वजह से होते हैं, समझ गई तुम? मिस्टर अब्दुल्ला, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मेरी एक खिड़की है और उसके आगे मैंने बहुत सुंदर प्लांट्स लगाए हैं। वो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हम जो चाहे कर सकते हैं, तो हमने प्लांट लगा रखे हैं। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे गमले खिड़की के बाहर है और वो पब्लिक एरिया में आता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं। इसलिए मोहल्ला कमेटी इस पर डिसाइड करेगी कि क्या करना है। अब आप ही फैसला कीजिए, बताइए, बोलिए। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि विंडो के बाहर का जो साइड है वो पब्लिक प्रॉपर्टी में आता है, तो फैसला भी वही करेंगे। मिस्टर अब्दुल्ला, आप इस पर फैसला लीजिए। आप सुन रहे हैं ना मिस्टर अब्दुल्ला? जवाब दीजिए। ऐसे चुपचाप क्यों बैठे आप? हम लोग वेट कर रहे हैं आपका जवाब का। आपकी खामोशी हम समझ नहीं पा रहे हैं। मिस्टर अब्दुल्ला सुनिए। मिस्टर अब्दुल्ला, मिस्टर अब्दुल्ला, मिस्टर अब्दुल्ला, क्या हो गया आपको? उठिए मिस्टर अब्दुल्ला, आप क्या करें? उठिए ना, मजाक मत कीजिए प्लीज। मिस्टर अब्दुल्ला बोलिए। उनको सांस तो लेने दो। मिस्टर अब्दुल्ला, आपके हाथों की बात सुन के लगता मर गए। मिस्टर अब्दुल्ला, क्या हो गया आपको? अब आप जिंदा तो है ना? इनकी उम्र ही क्या थी? बेचारे 107 साल के हट्टे खट्टे नौजवान थे ये। इन्हें कुछ नहीं हो सकता है। बहुत ही अच्छे इंसान थे साथ ही साथ। पता है आपको, ये बहुत लंबी जिंदगी जी गए। इनके बहुत सारे दोस्त बहुत जल्दी गुजर गए। आप प्लीज रोना बंद कीजिए। एक दिन तो सबको मरना ही है कि नहीं? अरे इन्होंने ही तो पूरा मोहल्ला बचाया था। कितनी जनरेशन बीत गई, आज ये छोड़कर चले गए। ये आप क्या कह रहे हो? सच में ये हमें हमारे बचपन से जानते थे। अरे ये क्या हो गया? हमारे मोहल्ले के सबसे अहम इंसान अचानक चल बसे। मिस्टर अब्दुल्ला, आप हमें छोड़कर मत जाइए, मत जाइए हमें छोड़कर। हम क्या करेंगे आपके बिना? मिस्टर अब्दुल्ला उठिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर अब्दुल्ला चल बसे। कोई अर्जेंट बात है क्या? हेलो मिस्टर एमरे, बोलिए। हाँ, मैं बात कर सकती हूँ। मैं उनको ऑफिस लेकर नहीं आई हूँ, मैं उनको कल लेकर आती हूँ। क्या आप भी मिलना चाहते हैं? ओह पता नहीं, शायद देखती हूँ। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। अरे पर ऐसे कैसे? डिजाइन पास हो गई? नहीं, एक बार दिखा देना, बहुत अच्छी डिजाइन है। अरे क्या चल रहा है? इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? अचानक क्या हो गया? पर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मुझे पता भी नहीं है। बताइए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर भी आप लोगों को यकीन नहीं होता क्या? इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग खुद को कंपनी का हिस्सा मानते ही नहीं हो। आपको कुछ भी बता दो, आपका दिमाग ही खराब रहता है। कितनी क्या चल रहा है यहाँ? ये मिस्टर फाबरी, आपका स्वागत है। हेलो, वेलकम सर। ये बस यूं ही ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे। हम लोग एक एम्बिशियस एजेंसी है, तो हमेशा ये सब चलता ही रहता है। थोड़ा शोर शराबा होता है और उसके बाद में हम मेडिटेशन भी करते हैं। आइए मैं आपको मिस्टर जान के केबिन में छोड़ दूं। जरूर। मिस्टर जान, मिस्टर फाबरी आए हैं। कैसे हैं वेलकम आप? मिस्टर फैबरी। मैं भी। कैसे हैं आप? थैंक यू। बैठिए। मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स पढ़ रहा था। मैंने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए हैं। कुछ अभी यही है, बाकी मेल पर भेज दे जाएंगे। आप एक बार देख लीजिए। ये क्या है? पूरी टीम परेशान है। ओके, तुम मिस्टर फैबरी का ख्याल रखो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। मुझे तो यार, ऐसे कैसे हो सकता है? ओके गाइस, एक मिनट सुनो, सब सुनो। क्या प्रॉब्लम है? मिस्टर जान, मेरे दोस्त जरा टेंशन में है क्योंकि उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। किसी को लगता है कि उन्हें ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। ऐसा मुझे नहीं, उन्हें लगता है। मैं समझ गया। ओके गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि हकीकत क्या है। हम एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन बैंक्रप्सी जैसी हालत नहीं है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे नए पार्टनर है मिस्टर फैबरी, इसीलिए क्राइसिस अब खत्म हो गई है। तो फालतू बातों में अपना वक्त जाया ना करें, ठीक है? समझ गए मिस्टर जान, समझ गए। और हाँ, एक और बात यह है कि किसी को भी निकाला नहीं जाएगा। आप सबको प्रॉपर पेमेंट मिलेगी, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सबको इंक्रीमेंट भी मिलेगा। तो आप सब प्लीज काम पर फोकस करिए। हमें बहुत मेहनत करनी होगी। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, डरने की कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया।
ब्रावो मिस्टर जान, बहुत अच्छी स्पीच दी आपने। जरूरी था। मैं सोचता हूँ कि एक पार्टी अरेंज की जाए। हमारी पार्टनरशिप का जश्न तो मनाना चाहिए। आपके एम्प्लॉय भी खुश हो जाएंगे तब उसी बहाने। देखो कितने कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूजन सुलझ जाएगा। ये तो कमाल का आइडिया है। मिस्टर फैब्री, आपने अच्छा सोचा, पर इसकी जरूरत नहीं है। नहीं मिस्टर जान, सबको इसकी जरूरत है और इससे लोगों पर अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। बहुत अच्छा आइडिया है ये। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, मैं सब कुछ देख लूंगी। ठीक है, आप इस पार्टी की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ सकते हैं। नहीं, थैंक यू मिस्टर, मैं खुद इसे अरेंज कर दूंगा। ठीक है, तो इसकी तारीख क्या होगी? अगले हफ्ते करें, क्योंकि उतना वक्त तो लग ही जाएगा, क्यों है ना? नहीं, जरा जल्दी अरेंज करते हैं। मेरे ख्याल से हम कल शाम को ही अरेंज करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कल शाम को करते हैं। कल शाम। ठीक है, तो मिस सनम है क्या? मुझे उनसे बात करनी है। सनम? वो क्यों? हमें कुछ प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम बनाना है? मिस्टर जान, आपकी चाय। सनम, अरे मिस्टर फाब्री। मिस सनम, मैं अभी इनसे आपके बारे में पूछ रहा था। मेरे बारे में? वो क्यों? क्योंकि हमको एक प्रोग्राम तो बनाना पड़ेगा ना, हमारे परफ्यूम प्रोडक्शन के लिए। तुम आज आ सकती हो क्या? नहीं, उसको आज यहाँ बहुत काम है। ये क्या करेगी यहाँ पर? उसको जरूरी काम है। ओके, कोई बात नहीं, हम वीकेंड पर मिल लेंगे ताकि हमें तुमको ऑफिस से नहीं ले जाना पड़े। अच्छी बात है ना? हाँ श्योर। हाँ, सी यू सून। सी यू मेरी फाइल। मैं चलूं मिस्टर? सी यू। मैं आपको बाहर तक छोड़ आती हूँ, आइए प्लीज। बाय। चलिए, मैं आती हूँ। क्या बोला था उसने? दोस्तों, मेरे पास आपके लिए खबर है। कल शाम को मिस्टर फाब्री और मिस्टर जान एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आपके लिए। क्या पार्टी? क्या बात है। तुमने खुशी की अच्छी बात है। पार्टी करना तो अच्छी बात है, बड़ा मजा आएगा। थोड़ी लेकिन कल तो मेरा बर्थडे है, मैं सोच रही थी कि हम कुछ और करें स्पेशल। क्या कल तुम्हारा बर्थडे? अरे नहीं जेजे, जेजे चुप रहो, चिल्लाओ मत। ठीक है, नहीं बताऊंगा। किसी को बतानी नहीं। अरे नहीं बताऊंगा, टेंशन मत लो। नॉर्मल बर्ताव करते रहो। कल क्या है? कल भी एक रोज के जैसा दिन है, हम फिर से काम करेंगे कल। ये टॉपिक अब चेंज करो कल प्लीज। आम दिन है, कोई खास दिन नहीं है। ठीक है, तो अरे मेरा फोन बज रहा है, थोड़ी देर बाद तुम्हारी खबर लेता हूँ। हाँ बोलो आयहान। हेलो जीजी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए किसी काम के लिए। सनम है क्या आसपास? नहीं, यहाँ तो नहीं है, होगी यहीं कहीं ढूंढता हूँ। अरे नहीं, उसे नहीं पता चलना चाहिए। पता नहीं। आयहान, ये कुछ सीक्रेट है क्या? तुम समझ रही हो ना, मैं इन सब सीक्रेट बातों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। मुझे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं और मैं इन बातों को संभाल नहीं पाता। प्लीज मुझे कुछ भी मत बताना, ठीक है? तुम्हारा जो भी सीक्रेट है तुम अपने पास ही रखो। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है जीजी। अरे तुम अपना काम करो ना। नहीं, ये तुमसे नहीं कह रहा था। दरअसल ये सनम के बारे में है, उसका बर्थडे है ना। हाँ अच्छा, अच्छे काम के लिए है। हाँ, क्या हम मिस्टर जान को बता सकते हैं कि कल सनम का बर्थडे है? हो सकता है कि उन दोनों के बीच कोई सुलह हो जाए। ये तो अच्छी आइडिया है। तो बताओ तुम मुझसे चाहती क्या हो? बोलो, क्या करना है मुझे? तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि तुम मिस्टर जान को बता दो कल सनम का बर्थडे है। ठीक है, बहुत आसान है। मैं उन्हें बता दूंगा। हाँ, चलो हम बाद में बात करते हैं। काम हो गया। चलो अब मेरी हेल्प करो। हाँ, मैं जा रहा हूँ डैरन, सी यू। सी यू। मिस्टर जान, आप जा रहे हैं? आपने तो कहा था कि आज मुझे काम करना वो है। मैंने दे दिया सनम। आपने दे दिया? मिस्टर जान, बाद में जेजे। मिस्टर जान, बाद नहीं, में। मैं नहीं कर सकता। जेजे, हाँ सनम, नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता। देखो ये पार्टी बहुत शानदार होने वाली है, ठीक है? तो इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा अच्छा लग रहा है ना? नहीं, काला सूट नहीं, आज ये उस तरह की पार्टी नहीं है। तुम समझ नहीं रहे हो। नहीं, और ऐसा चाहिए जो बहुत अच्छा है। मैं अभी आया, ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ मिस साइलन, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। पार्टी का आइडिया बहुत ही अच्छा था, मैं खुश हुई। हाँ, कल की पार्टी जो मिस्टर जान ने सनम के लिए अरेंज की है। क्या मतलब? कल की सरप्राइज पार्टी सनेम के लिए है? मिस्टर जान ने सनेम के बर्थडे के लिए अरेंज की है। ओह, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है क्या? नहीं तो हमें तो ये पता ही नहीं था। सेलिब्रेशन पार्टी नई पार्टनरशिप के लिए है, ये बर्थडे पार्टी वाली बात है। ओह, मुझसे गलती हो गई।
प्लीज ये बात किसी से कहना मत। ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। ये सनम के लिए एक सरप्राइज पार्टी है, उसे पता नहीं चलना चाहिए प्लीज। फिक्र मत करिए, मैं किसी से नहीं कहूँगी। सरप्राइज पार्टी है ये, तो किसी से नहीं कहूँगी। मिस्टर जान तो जानते हैं सनीम के बर्थडे के बारे में, और वो सरप्राइज पार्टी भी अरेंज कर रहे हैं। सनीम तो ये जानकर बहुत खुश हो जाएगी। मैं किस बात से खुश हो जाऊंगी जेजे? नहीं कुछ नहीं। जेजे नहीं 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 जेजे। क्या? बोलो क्या कह रहे थे? कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल। मुझे खुशी क्यों होगी जेजे? नहीं कुछ नहीं सनीम, मैं नहीं बोल सकता वरना मिस्टर जान नाराज हो जाएंगे। और वो तुम पर नाराज क्यों मैंने ऐसा होंगे? कहा क्या? अब बोलो भी जेजे। हाँ? चलो नहीं बोलो बोल सकता, बोलो। नहीं बोल सकता, जे, नहीं जे, बता सकता सनीम, मैं छोड़ना नहीं, छोड़ बहुत जोर दूंगी। से लगता है, छोड़ना मैं नहीं। छोड़ रही मैं सब हूँ। बता दूंगा तुम्हें, प्लीज छोड़ना नहीं, प्लीज छोड़ना मत, छोड़ना मत, छोड़ना मत। रुको रुको, बताता हूँ, सब बताता हूँ। मिस्टर जान, ये जो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो एक्चुअली एक सरप्राइज पार्टी है तुम्हारे बर्थडे के लिए, समझ रही हो ना? क्या? ये नामुमकिन है। क्यों नहीं हो सकता? हाँ, तुम्हें पूरा यकीन मेरा है? खुफिया नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, जो मैं कहता हूँ वो होता है, और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी ही थी जैसे वो कोई अजूबा करने वाला है। क्या बात कर रहे हो? सच में? इसका मतलब वो मुझे माफ कर देगा? हाँ। सरप्राइज बर्थडे पार्टी! अरे चिल्ला कर क्या बात कर रही हो? काम करो, कस्टमर्स कंप्लेन करते हैं नहीं तो, समझ रहे हो ना? इसे तुम ही भरो, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। एक्साइटेड हो। मैं ये ग्लास भी ढंग से अरे नहीं पी हाथ पा चल रही। जाएगा, संभाल कर, संभाल कर। मॉम? हाँ बोलो मॉम। कैसी हो बेटी? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फिलहाल कोई काम नहीं है, आप बोलिए ना। ये शोर किस बात का है? बेटा मुझे मोहल्ले में प्रेसिडेंट के लिए चुन लिया गया है, ये लोग इसी के नारे लगा रहे हैं। अब्दुल्ला अंकल है ना हमारे प्रेसिडेंट? बेटा वो नहीं रहे, उन्हें तो हमने दफना भी दिया है। गॉड उनकी आत्मा को शांति दे। 107 साल तो थे ना वो प्रेसिडेंट। मॉम आप सीरियसली इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हो? हाँ हाँ, सब लोग मेरे ही साथ हैं, पर वो आयसुन है ना, वो चालाक है, इसीलिए लग रहा है कि मैं हार जाऊंगी। मेरी हेल्प करो प्लीज। देखना सब मेरे पास भी आएंगे, तुम बस देखो। मॉम चुनाव कब है? बेटा चुनाव 24 घंटे बाद है। ठीक है मॉम, मैं कुछ सोचती हूँ, बताती हूँ। ठीक है ठीक है, मैं भी रखती हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, रख दो फोन, लोग मुझे बुला रहे हैं, जा रही हूँ मैं। अरे कुछ नहीं, आप ही जीतेंगी, देखना। बस करो। फिक्र मत करो। जे यार, मेरी मॉम हमारे मोहल्ले के इलेक्शन का चुनाव लड़ रही है और उन्हें मेरी मदद चाहिए इलेक्शन कैंपेन के लिए। मैं सच बताऊं, मैं अभी भी इतनी एक्साइटेड हूँ कि मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा है। क्या तुम प्लीज मेरी मदद कर हाँ, सकती हो? जरूर जरूर, हम एक कैंपेन चलाएंगे तुम्हारे मोहल्ले में, मैं सब कर लूंगा, कोई बात नहीं। नहीं, इस तरह से करेंगे तो मेफकीबे की इज्जत चली जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा। ऐसे कैंपेन के भरोसे चुनाव लड़ी तो कसम से वो नहीं जीत पाएंगी। मेरा टैलेंट तो गया पानी में। मुझे ये कैंपेन करना ही नहीं चाहिए था। कौन सा कैंपेन? मिस्टर जान, मैं सुन रहा था जेजे। वो सनीम की माँ है ना, मेफकीबे, वो मोहल्ले के प्रेसिडेंटशिप का चुनाव लड़ रही हैं। उनको प्रेसिडेंट बनना है वहाँ का, इसलिए मैं उनकी पब्लिसिटी पर काम कर रहा था, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। मिसेस मेफकीबे। जी अच्छा, हाँ। मुझे दिखाओ तुमने क्या किया। ये देखिए, मैंने ये लिखा है, ये। कंग्रेचुलेशंस, आप नई प्रेसिडेंट बनकर आई हैं। कुछ जरा मजाक किया। अच्छा लिखा है। थैंक यू। हाँ, फनी है। ये एक और लिखा है मैंने, ये देखिए कि अगर मुसीबत में आपकी कोई मदद कर सकता है तो वो है मेफकीबे। बहुत अच्छा लिखा है। हाँ? ओह थैंक यू, ये थोड़ा बैठ कच्ची जाओ था। जेजे। तुम्हारे पास नोटबुक है ना? खोलो उसे। मैं कुछ बताता हूँ सब्जेक्ट के बारे में, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है लिस्ट के साथ। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, ओके? अब पहले लिखो कि किस ग्रुप को आपको टारगेट करना है इस कैंपेन में। किसको टारगेट करना है? अरे हाँ, वोटर्स को। वोटर्स को तुमको ये सारी बातें स्पेसिफाई करनी होगी। वोट्स देने वाले। मिस डेरन, हम कुछ भूल गए। दरअसल मुझे याद आया, आज सनम का बर्थडे है, हम छोटी सी सरप्राइज पार्टी रख दें क्या? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें दोपहर को छोड़ दूंगी और जो भी करना है हम पार्टी के दौरान ही कर लेंगे, क्यों है ना? मैं मिस्टर जान को बताती हूँ, वो कुछ इंटरेस्टिंग सोचेंगे। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है। ओके मिस डेरन। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हमेशा का रूटीन जान, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जान, हम आज सबको दोपहर में जल्दी छोड़ देते हैं ताकि वो पार्टी में तैयार होकर आ सके। हाँ, उनको दोपहर के बाद छुट्टी दे दो। मैं अपने कैबिन में हूँ। हाँ, हमें ये बहुत अर्जेंटली चाहिए, ठीक है? जितनी जल्दी हो सके। ओके, थैंक यू। हाँ, काम तो चलो बाय। क्या है मेरी लिस्ट में जो करना जे है? हाँ। अरे बाप रे, तुमने तो बहुत काम कर लिया। हाँ हाँ, बहुत किया है, सब मैंने किया है। सनेम, मेरे पास तुम्हारे लिए ग्रेट न्यूज है। अब से मिस्टर जान तुम्हारी माँ का कैंपेन संभालेंगे। मिस्टर जान संभालेंगे, समझ रही हो ना तुम? क्या? हाँ। क्या वो ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट को करेंगे? हाँ, फेमस जान डिविड मेव के बे के इलेक्शन कैंपेन को डायरेक्ट करेंगे। मतलब वो सारी चीजें कर रहे हैं जो डायरेक्ट मुझसे रिलेटेड है। बिल्कुल सही। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। अब मैं भी उनसे। अरे रुको रुको रुको। सनम, चाय। उन्होंने चाय कहा, चाय चाय। जाओ। पता है उन्होंने चाय ऐसे कहा जैसे कि ओह माय गॉड। बिल्कुल सही कहा, उनको ऐसा ही चाहिए होगा। एक जरा मुझे दिखाओ। सनेम, खुद की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है ना। क्या हुआ? कोई जोक आता है? नहीं, बस ऐसे ही। तो इस तरह स्माइल क्यों कर रही हो? ऐसे ही। वो मैं आपको शुक्रिया करना चाहती हूँ, आप मेरी मॉम को इलेक्शन कैंपेन में मदद कर रहे हैं इसलिए। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी मॉम के लिए किया। कुछ और कहना है? जा सकती हो। नहीं, ठीक है, वो मुझे पता नहीं चले दे रहा। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। हम जल्द ही सब भेज देंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच। गाइस जल्दी करो, दोपहर को हम काम बंद कर देंगे। तो जाओ जाकर पार्टी की तैयारी करो एंड लेट्स हैव फन।